नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। देखिए, विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पटना दौरे पर हैं। महागठबंधन की बैठक हुई है और तमाम जो महागठबंधन के प्रतिनिधि थे उनसे ने समर्थन मांगा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आगे हम लोग कैसे आ जाएंगे, आप बताइए ना। हम लोग बहुत लोग हैं। आप जानते हैं कि 18 जुलाई को बहन को डिस्टर्ब कर रही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसी सिलसिले में मैं आज पटना आया। आप शायद इस बात से भी वाकिफ होंगे कि पटना वो शहर है जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, यहीं पढ़ा लिखा, यहाँ के पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहा और उसके बाद मैं अपनी सेवाएं दी थी इस राज्य को। यहाँ एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानीपुर। पटना में आप लोग जानते हैं एक मोहल्ला है जिसका नाम है लोहानीपुर। तो लोहानीपुर में ही मैं पैदा हुआ और लोहानीपुर का ही वो लड़का आज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। मुझे बहुत गर्व है बिहारी होने का और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने जन्म स्थान पर अभियान के सिलसिले में आया हूं। ऐसे तो हर 5 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ बहुत ही विशेष परिस्थिति में होता है। मुझे लगता है कि भारत की लोकशाही इतने खतरे में कभी नहीं थी जितना आज के दिन है और रोज उसका एक नया नया प्रमाण हमारे सामने आता है। विधानसभा और लोकसभा ऐसे हाउसेज हैं, ऐसी सभाएं हैं जहां सीधे चुनकर लोग जनता के बीच से वहां पहुंचते हैं। और हर देश में जहां प्रजातंत्र है उसको, उस देश में विधानसभा को या पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र का मंदिर। और वहां के सदस्यों को पूरी छूट रहती है कि वो अपनी बात बेबाकी के साथ सदन में रख सके। और इसीलिए आप जानते हैं कि सदन के भीतर अगर कोई बात बोली जाती है या कोई घटना घटती है तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं। आज मैं आपसे कह रहा था कि रोज आक्रमण हो रहा है हमारे देश के प्रजातंत्र के ऊपर। आज जो लेटेस्ट खबर आई है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों को अब अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय बना दिया। आप पार्लियामेंट में खड़े होके तानाशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वहां पर जुमलेबाजी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर कोई भ्रष्ट है ये नहीं बोल सकते। तो अब क्या दृश्य होगा जो 18 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें यही होगा कि एक सदस्य खड़ा होगा बोलने के लिए और उसके हर वाक्य पर सत्तारूढ़ दल के लोग और जो चेयर पर बैठे व्यक्ति हैं वो कहेंगे आप रुक जाइए, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हर कदम पर रोका जाएगा और कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। इसी के साथ ये भी खबर आई है
कि पार्लियामेंट परिसर के भीतर, जहां पर कि महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी है, वहां पर आप कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि अब सरकार को ये आदेश पारित करना चाहिए कि पार्लियामेंट का सदस्य क्या ड्रेस पहन के आएगा, कैसे बैठ जाएगा एक रो में, और उसके बाद उसके मुंह पर पट्टी लगी होगी, उसी तरह आएगा, उसी तरह जाएगा। देश की ये पार्लियामेंट का, संसद का, जहां मुझे भी बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला है, इतना पंगु बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये आज सब कुछ संभव है। मैं अभी विधायकों से मिला, यहां पर सांसदों से मिला, उनसे मैं कह रहा था कि अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र केवल खतरे में नहीं है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है इस देश में। और अगर देश की जनता नहीं जागी तो इससे भी भयंकर रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि सरकार फैसला करने के पहले सबको बुला के राय मशविरा करती है। कमिटीज बनी हुई हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट में, वहां राय मशविरा होता है और फिर एक मत बनाकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आज की भारत सरकार सहमति बनाने में विश्वास नहीं रखती है, कंसेंसस में उसका विश्वास नहीं है। वो एक बार की अपनी बात चलाना चाहती है, कभी कभी बिना सोचे समझे। और ये अग्निपथ स्कीम जो आया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हुआ, और वो लाजमी था, वो क्या स्कीम है? दुनिया के हर देशों का अगर आप देखेंगे उठा के, तो तरीका ये है कि एक आर्मी होती है जिसमें लोग भर्ती होते हैं, और एक नेशनल सर्विस होता है कि नौजवानों को कहा जाता है कि तुम 1 साल या 2 साल नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा दो। ये अग्निपथ क्या है? ये राष्ट्रीय सेवा भी नहीं है, फौज भी नहीं। 4 साल के बाद वो नौजवान कहाँ जाएगा जिसको आज आप भर्ती कर रहे हैं अग्निवीर के रूप में? अग्निवीर जो है वो फिर सड़क वीर बनेगा, और उसके बाद इस देश के सड़कों पर जो उत्पात होगा उसकी शायद आज हम बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। दो बातें और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर 1 कि राष्ट्रपति का पद बहुत गरिमा का पद होता है। संविधान में उसको बहुत अधिकार नहीं दिए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है, उसकी जो गरिमा है, उससे बहुत कुछ अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है। वो प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सरकार कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो इसलिए राष्ट्रपति किस तरह का होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री को बुला के फ्रैंकली अपनी बात कह सके, बेबाकी से अपनी बात कह सके। अगर राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही हाथों में कठपुतली है, तो फिर जाहिर है कि ये जो संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का, वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज के दिन का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है।
अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैंप है, तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बिहार की धरती पर आज आया हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, इसी धरती का पुत्र हूं और इसलिए इस धरती पर मेरा एक अधिकार भी बनता है। मैं बिहार के सारे सांसदों और सारे विधायकों से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा मौका है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने वोट को देना हो। वोट की प्रक्रिया क्या है आप जानते हैं।